आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज 3 मई है। 3 मई 2025 है और आज जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एमए उर्दू का जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2025 और 26 के लिए, जिसको जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए और पार्ट बी में जो है वो उसको डिवाइड किया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए या पार्ट ए की, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें जो है वो 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 40 मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, झेल में से कौन सी किताब कलीमुद्दीन अहमद की नहीं है? सुखन-ए गुफ्तनी, अफ़शाए राज, फ़न दास्तान गोई और उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कौन सा तज़किरा मीर तकी मीर की तसनीफ़ है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकातुश्शोरा, जो लिखा गया 1752 में या 1751 भी जो है वो आ जाता है। और इसमें तकरीबन 103 शोरा का जिक्र है जो फ़ारसी ज़बान में जो है वो लिखा गया है। अगला सवाल है, ये शेर किस शायर का है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये असदुल्ला खां गालिब का शेर है। अगला सवाल है, हसरत का पूरा नाम क्या था? तो हसरत मोहानी का पूरा नाम था सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी। आगे बढ़ते हैं। गुल नगमा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये फ़िराक़ गोरखपुरी की तसनीफ़ है गुल नगमा। और इसी पर ही 1969 में फ़िराक़ गोरखपुरी को सबसे पहले क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड से जो है वो सरफराज किया गया था गुल नगमा के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिखे, लेकिन आप जो है वो मेरी आवाज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो इसमें बताना है इनमें से किस मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मेहदी अफ़ादी, दूसरा है मीर शेर अली अफसोस, बी है सैयद हैदर बख्श हैदरी और डी है मीर बहादुर अली हुसैनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहदी अफ़ादी का ताल्लुक़ जो है वो अलीगढ़ तहरीक से है। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 35 यानी कि 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936। अगला सवाल, अन्नदाता किसका अफसानी मजमुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृष्ण चंद्र। अगला सवाल, मंदज़ झेल में से किस अदीब को ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया है? तो अभी तक उर्दू में जो है वो 5 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जिसमें पहला मिला है फ़िराक़ गोरखपुरी को। उसके बाद जो है वो नाम आता है फ़िराक़ गोरखपुरी के बाद कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर के बाद जो है वो नाम आता है हमारे लिए अली सरदार जाफ़री, अली सरदार जाफ़री के बाद शहरयार, और 2024 में मिला है गुलजार साहब को। तो इस तरीके से टोटल 5 हुए। तो इसमें पाँचों में सिर्फ 4 ऑप्शन में एक नाम है शहरयार, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आगा की इदारत में कौन सा अदबी रिसाला निकलता था? तो आंसर हो जाएगा औराक, जो कहाँ से निकलता था? लाहौर से निकलता था। अगला सवाल, आल अहमद सुरूर की खुदनविस सवाने का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ख्वाब बाकी है। अगला सवाल, झेल में से कौन सा अफसानी मजमुआ अली सरदार जाफ़री का नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, सुर्ख सवेरा, जो मखदूम मुहीउद्दीन का है। बाकी एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, एक ख्वाब और अली सरदार जाफ़री के हैं। अगला सवाल, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1862 में गाज़ीपुर में किया। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा अफसानी मजमुआ मंटू का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आनंदी। अगला सवाल, इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनारकली जो है वो इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे का नाम है। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ खंदा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो आंसर हो जाएगा डी, ये
खाकों का मजमूआ है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खाका नाम देव माली किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। अगला सवाल, लैला के खतूल और मजनू की डायरी किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा डी, ये काजी अब्दुल गफ्फार की क्या है, तसनीफ़ है, लैला के खतूत और मजनू की डायरी। और अगर सिन्फ पूछी जाती तो आंसर हो जाता है इसका नावल। अगला सवाल, गुबार खातिर के खतूत जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे हैं, उनका मकतूब इले कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इम्तियाज़ अली अरशी का वतन कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रामपुर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस नक्काद ने मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो कहा है या मंशूर कहा है? तो आंसर हो जाएगा सी, आल अहमद सुरूर ने। और ये किताब लिखी गई 1893 ईस्वी में। इसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, इदारा अदबियात उर्दू का क़याम किस शहर में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैदराबाद में। अगला सवाल, झेल में से कौन सा मज़ामीन का मजमुआ एहतसाम हुसैन का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अदब और इनकलाब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा सी, शेर शोर अंगेज़ शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है, जिसमें मीर के कलाम की शरह कही है। और इसी पर ही शमसुर रहमान फ़ारूकी को 1996 में उर्दू में पहली बार सरस्वती सम्मान से जो है वो क्या किया गया था, सरफराज किया गया था। अगला सवाल, पतझड़ की आवाज़ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, ये कहानियों का मजमूआ है। अगला सवाल, जोश मलिया आबादी की नज़्म कौन सी है? तो ऑप्शन डी, किसान। अगला सवाल, मरसिया नमे खानम तकल्लुम है फसाहत मेरी किसकी तख्लीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मीर अनीस की तसनीफ़ है, यानी कि ये मरसिया है। अगला सवाल, कसीदा दरमदा बहादुर शाह ज़फ़र ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर किसकी तख्लीक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये ज़ौक़ की तसनीफ़ है, यानी कि ये कसीदा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शेरी मजमुआ फ़िरोज़ा और सुख़न मुख्तसर किसकी तसनीफ़ है या किसकी तख्लीक है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये मुईन अहसन जज़्बी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, ख़ान आरज़ू का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू, जो मीर तकी मीर के क्या थे, सौतेले मामू थे। अगला सवाल है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली ये किसका इंशाइया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पितरश बुखारी का इंशाइया है। आगे बढ़ते हैं, शाम की मुडेर से ये क्या है? अफसानों का मजमुआ, नावल, सफ़रनामा या खुद नविस्त? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये खुद नविस्त है। अगला सवाल, आंधी में चिराग किसकी तसनीफ़ है? ये सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक दो सवाल आउट ऑफ सिलेबस आते ही आते हैं, तो फिर भी इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्वाजा गुलाम सैयदी। अगला सवाल, दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल है, कसीदे का आखिरी जुज़ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कसीदे का आखिरी जुज़ होता है दुआ, क्योंकि 4 होते हैं, तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ। आगे बढ़ते हैं, झेल में कौन सी मसनवी नुसरती की तसनीफ़ नहीं है? तो इसमें नुसरती की बताना है कौन सी तसनीफ़ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अली नामा जो है वो नुसरती की तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, झेल में से मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नावल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, ज़ाद शरीफ जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का क्या है, नावल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शहादत किस सिन्फ़ शायरी का जुज़ है? तो शहादत मरसिया में होता है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस नज़्म के हर बंद में 8 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी,
उसे हम लोग मुसम्मन कहते हैं, जिसमें जो है वो 8 मिसरे होते हैं। ये हैयत के एतबार से होते हैं, जैसे 6 होते हैं, मुसल्लस में 3 होते हैं, मुखम्मस में 5 होते हैं और मुरब्बे में 4 होते हैं। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है हमारा आज के टेस्ट का। वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, शिबली नोमानी का ये कौल किसके लिए कहा गया है, ये किस अदीब के बारे में कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में जो है वो कहा गया है। तो आज की सेशन में 40 सवाल थे जो जामे मिल्ले इस्लामिया में आपसे पूछे जाते हैं। अब आपके कितने सही हुए हैं 40 में से, आप मुझे है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ आप हमें, क्योंकि अभी इसका पार्ट बी बाकी है और पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव होता है। हालांकि पार्ट बी जो है वो 2 तरीके से होता था, एक क्वेश्चन वाइज आपसे सवाल पूछे जाते थे और दूसरा जो है वो यूनिट वाइज जो है वो सवाल पूछे जाते थे। लेकिन 2025 में इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन वाइज और यूनिट वाइज को मिला के जो है वो एक नई तरीके से जो सवाल पूछा गया है, QU यानी क्वेश्चन भी हो और यूनिट वाइज भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे जो है वो एक सवाल पूछा गया और वो ये था कि गालिब की गज़ल की खुसूसियत बताइए। एक सवाल ये हुआ और इसी सवाल में या कर दिया गया, यानी कि और कर दिया गया और पूछ लिया गया सर सैयद की अदब खिदमात बताइए या अदब खिदमात पर रोशनी डालिए। तो ये सवाल जो है वो आपसे पूछे गए थे, या तो ये करना था या ये करना था, यानी कि टोटल मिला के 12 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 6 आपको करने थे और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर का था, यानी कि टोटल 60। तो 40 ऑब्जेक्टिव हो गए और 60 जो है वो आपके सब्जेक्टिव हो गए। इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 100 में से बनेगी। तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपका करा दिया है, अब जो बाकी सब्जेक्टिव है उसको भी जो है वो सोल्व कराना हमारी जिम्मेदारी है। और आपको पता होगा कि जामिया वाले सब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है वो नहीं देते हैं, वो अपने पास वापस से रख लेते हैं। तो जिस बच्चे को याद हो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें 9045220432, या फिर वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दें कि ये क्वेश्चन है, हम उसका जो है वो आंसर आपको अगली वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।